पलवल जिले के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां फिरोजपुर गांव निवासी एक दंपत्ति के नवजात बेटे को अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित कर परिजनों को सौंप दिया। लेकिन जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तब उन्हें पता चला कि बच्चा जीवित है। सांसें चल रही थी, धड़कनें महसूस हो रही थी और हाथ पैरों में हरकतें थी, लेकिन पिता की सतर्कता से जान बच गई। अब बच्चा दूसरे निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। अमर ने बताया कि उसकी पत्नी मनीषा 6.5 माह की गर्भवती थी। 28 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर पलवल के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई और इलाज शुरू किया। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 पर मनीषा ने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा मृत है। अस्पताल प्रशासन ने 3 घंटे इंतजार कराया और जब बच्चे को कपड़े में लपेटकर सौंपा गया तो पिता ने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। अमर ने तुरंत नवजात को एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। अब हालत स्थिर है। अमर ने आरोप लगाया कि गुरु नानक अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की जान खतरे में पड़ी। परिजनों ने इसकी शिकायत पलवल कैंप थाना और सीएमओ कार्यालय में की है। डीएसपी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है और जांच शुरू कर दी गई है। बच्चा 600 ग्राम का था और उम्र लगभग 27 सप्ताह की थी। ये दिनांक 29/7/2025 को एक महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी गुरु नानक हॉस्पिटल में। और वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के बाद जो है कल गुरु नानक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जो हमारे सुनने में आया है, हमें पुलिस थाना कैंप में जो है एक इस संबंध में परिवाद भी प्राप्त हुई है। जो ये परिवादी अमर वासी फिरोजपुर गांव का रहने वाला है, इसने अपनी दरखास्त में ये लिख के दिया है कि 29/7/2025 को महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और कल दिनांक 29/7/2025 को ही डॉक्टरों द्वारा जो है उसको मृत बतलाया गया। और जब बच्चे को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसमें कुछ धड़कन महसूस हुई, तो तुरंत ध्रुव हॉस्पिटल में लेके गए। ध्रुव हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जो है बच्चा जीवित था और अभी जो है वो अंडर ट्रीटमेंट ध्रुव हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस संबंध में जो हमारे पास दरखास्त आई है उस पर हमने एंट्री दर्ज कर ली है और नियमानुसार जैसी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। गुरु नानक अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप सिंह और डॉक्टर तनु वर्मा ने सफाई दी कि मनीषा की हालत पहले से नाजुक थी। बच्चा बेहद प्रीमेच्योर था और बचने की संभावना कम थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को मृत घोषित नहीं किया गया था, केवल गंभीर स्थिति बताई गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार किसी नवजात को मृत तब तक नहीं माना जा सकता जब तक क्लिनिकल डेथ की सभी शर्तें पूरी ना हो। 10 मिनट तक मॉनिटरिंग जरूरी होती है। ऐसी लापरवाही आईपीसी की धारा 304A के तहत अपराध है। घटना के बाद जनता में आक्रोश है। अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और परिजन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमने कभी नहीं बोला कि बच्चा मृत है। बच्चे की हमने सिर्फ ये एक्सप्लेन करी थी प्रोग्नोसिस, क्योंकि माँ बहुत सीरियस कंडीशन लेकर आए थे हमारे पास में। 6 महीने का बच्चा था और लगभग 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। और जिस कंडीशन में लाए थे, जितनी ब्लीडिंग और सारा सब कुछ, जैसे बच्चे का हाथ वगैरह भी रात से ही बाहर था मरीज का, इस तरीके से, तो हमने बच्चे की जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन करी थी कि भाई इस तरीके के जो बच्चे हैं, मतलब इनका थोड़ा सा जो प्रोग्नोसिस होता है, जो इनकी बचने की संभावना होती है वो लगभग ना के बराबर होती है इनकी। जैसे कि एथिकली भी जो होता है 700 ग्राम से कम का बच्चा जैसे होता है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी उसको सेव नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इनको ये हमने एक्सप्लेन किया था इनको। और ये एक्सप्लेन करने का एक कारण ये भी था कि भाई हमें जब पता है कि इस तरीके से बच्चे का थोड़ा सा बचने की संभावना कम होती है, तो इसमें मरीज को परेशान करना, उनको इधर उधर घुमाना, उनको इस तरीके से, जब उनके पैसे खराब करना एक तरीके से समझ लीजिए, तो ये वाली चीज़ सोच के हमने उनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भाई ऐसा है। जो मनीषा था कल शाम को तकरीबन 7 बजे के पास, 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास आया था। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, 580 ग्राम वजन था, काफ़ी प्रीमेच्योर बच्चा था। जब आया था तभी कंडीशन काफ़ी नाजुक थी बच्चे की। हमने लिया, उसको रिसक्सेट किया, रिवाइव किया बच्चे को। अभी भी बच्चे की कंडीशन काफ़ी नाजुक बनी हुई है और अभी वेंटिलेटर पर है बच्चा। जब हम बच्चे को लाया गया था पेरेंट्स ने क्या कहा, आपको क्या बताया? उन्होंने तो बच्चे को हमें ला के दिया था। हमने बात करने से पहले बच्चे को रिवाइव किया हमने। उसके बाद हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा काफ़ी प्रीमेच्योर पैदा हुआ था
तो ऐसे बच्चों की बच पाने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। आप कुछ हिस्ट्री बताइए उनकी, जैसे जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है वहाँ पे जो है वो उससे नहीं, उससे रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं होती। जब लाइफ तक उन्होंने नहीं बताया, वो तो बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। क्या बताया था, क्या पता चला आपको? उनका डिलीवरी वहाँ गुरु नानक में हुई थी, उसके बाद बच्चे को यहाँ ले आए हैं। यहाँ लाने का कारण कुछ बताइए। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। आप ऐसा बताया कि वहाँ उन्होंने ये कह दिया था कि बच्चा मर नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने हमको पकड़ा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। बच्चा भी वैसे हाँ, अभी बच्चा, हाँ, मतलब कंडीशन तो काफ़ी क्रिटिकल है उसकी। देखते हैं क्या रहता है। बच्चा कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे बच्चों की बच पाने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। रात आई थी यहाँ पर, और जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ब्लीडिंग भी हो रही थी। आप प्रेगनेंसी कितने दिन की थी आपकी? 6.5 महीने की। ये डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको आने के टाइम पे? आने के टाइम पे इन्होंने एडमिट किया और कहा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी तो देख लेंगे सुबह तक, वरना डिलीवरी करा देंगे। फिर मेरी 2:30 बजे डिलीवरी ही हुई है। ऐसा कुछ बताया कितना रिस्क है डिलीवरी के टाइम पे? या रिस्क तो बताया था कि रिस्क है, लेकिन बाद में फिर डिलीवरी करा दी। बच्चा ठीक है? बच्चे को जी इन्होंने हमें बताया नहीं। जब वो हुआ था उसमें धड़कन थी, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो 2.5 घंटे तक इन्हें दिया नहीं गया, लेकिन उसमें बाद में भी धड़कन थी। अब वो एडमिट है।